Hello students. So in this video we are going to understand how we make a application using Java in a script in a Skype software. So in a previous video we have understood about Java basics in which we have understand what is the Java, what is the flow of Java, what is a Java source, compiler, bytecode and interpreter as well. So here we'll start our first practical which is call cost. यहाँ पे जावा के अंदर हमारा फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो है कॉल कॉस्ट पे, राइट? सो इसमें हमें उसका पहले क्राइटेरिया समझना है कि हम सिंपल जावा एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले वी हैव टू ओपन अवर स्काइप एडिटर, राइट? यहाँ पे हम स्काइप पे चले गए. दिस इज योर स्काइप स्क्रीन, राइट? सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पब्लिक क्लास कॉल कॉस्ट, राइट? और दिस इज स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग. यहाँ पे ये जो पब्लिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है? हमारा कीवर्ड है. क्लास है वो भी कीवर्ड है. और ये कॉल कॉस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है क्लास का नेम. फर्स्ट इसे हम सेव करते हैं. मैं यहाँ पे जावा प्रैक्टिकल का जो प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में बनाया था वही लोकेशन है, वहीं पे उसे सेव करती हूँ. तो सेव करना है, जब भी हम सेव करते हैं तो याद रखेगा कि जो क्लास का नेम है वो नेम से ही हमें सेव करना है. तो यहाँ पे क्लास का नेम है कॉल कॉस्ट और एक्सटेंशन आएगा जावा क्योंकि हम जावा का प्रोग्राम कर रहे हैं. तो कॉल कॉस्ट डॉट जावा, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम सेव किया. नाउ देन आफ्टर जावा स्ट्रक्चर में हमारा दूसरा जो कॉमन लाइन थी जो मैंने वीडियो में बताई थी प्रीवियस वीडियो में, वो क्या थी? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एक आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी. तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा, आर्ग्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है? हम आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो पब्लिक है वो पब्लिक हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं. तो पब्लिक क्यों है? क्योंकि मेन क्लास में हमें सभी जगह ये यूज करना है, इसीलिए उसे हम क्या रखेंगे? पब्लिक. देन आफ्टर सेकेंड कीवर्ड है हमारा स्टेट. तो स्टेटिक क्यों है? क्योंकि हमारी मेन जो मेथड होती है उसमें कभी हम चेंजेस नहीं लाना चाहते, मतलब वो स्टेटिक ही रहेगी, वो डायनेमिक नहीं हो सकती, वो हमारी स्टेटिक मेथड है, राइट? सो उसके लिए हम स्टेटिक डिक्लेयर करते हैं. उसके बाद void main. तो void क्या है? void is our डेटा टाइप. मैंने डेटा टाइप बताया था कि इंटीजर, डबल, फ्लोट, void ये सारे हमारे क्या है? नंबर. ये सारे क्या है? हमारी डेटा टाइप्स है. तो यहाँ पे डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे. उसके बाद मेन नाम की एक मेथड बनाइए. जावा में कोई एक मेथड मेन नाम की होती है, कंपलसरी हमें ये मेथड बनानी होती है, राइट? तो यहाँ पे हमने मेन नाम की एक मेथड बना ली. उसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे. अभी मैंने आर्ग्स और स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, लेकिन आप स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग के बाजू में भी लगा सकते हो, राइट? और कहीं प्रोग्राम में लास्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट आप देख पाओगे. नाउ यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि एक कॉल कॉस्ट का कैलकुलेशन करके यूजर को शो करवाना है. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा कि मेरा बैलेंस क्या है? तो यहाँ पे मेरा बैलेंस है 200. उसके बाद कॉस्ट क्या है? पर सेकेंड या पर मिनट. कॉस्ट इज इक्वल टू 1 रुपीज, राइट? उसके बाद मेरा
ड्यूरेशन कितना था, ड्यूरेशन भी बताना होगा। तो ड्यूरेशन मेरा यहाँ पे है 4 मिनट्स, राइट। तो 4 मिनट तक मैंने बात की तो मेरा चार्ज कितना हुआ, क्योंकि पर मिनट उसका कॉस्ट कितना है 1 रुपीज, दैट मीन्स अवर टोटल कॉस्ट कितना होगा, ड्यूरेशन कॉस्ट 4 मिनट्स, राइट, 4 रुपीज। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बैलेंस में से 200 जो हमारा बैलेंस है उसमें से 4 रुपीज हमें निकाल देने, तो हमारा क्या हो गया 196 रुपीज हमारा टोटल बैलेंस हो। तो यही कैलकुलेशन हमें जावा की मदद से करना है, राइट। तो यहाँ पे उसका प्रोग्राम करने के लिए ये जो हमारी सारा मेथड है उसके लिए हमें एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, विच इज डबल। यहाँ पे मैंने डबल ये डेटा टाइप ले लिया। उसके बाद ये वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे रेट के लिए, बैलेंस के लिए, ड्यूरेशन के लिए एंड कॉस्ट के लिए, राइट। ये जो वेरिएबल्स होते हैं आपकी बुक में, यहाँ पे अगर आप देख पाओ, देखो आपकी बुक में बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया है। मैंने ये जो सारा आपका डबल बैलेंस, डबल रेट, डबल ड्यूरेशन एंड डबल कॉस्ट जो 4 लाइन में आपको अलग अलग प्रिंट करवा के दिया है, उसे मैंने एक लाइन में ही कर दिया। तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, आप इसे इजीली समझ पाओगे, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे जो आपको बैक स्लैश एंड स्टार ये जो दिया हुआ है वो आपकी कमेंट्स है। तो आपका प्रोग्राम बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, पब्लिक क्लास कॉल कॉस्ट, राइट। ये जो आपको दिया हुआ है वो आपको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, कमेंट्स है। अभी ये कमेंट्स भी क्या है, 3 डिफरेंट टाइप्स के कमेंट्स होते हैं इस चैप्टर में, बाद में मैं आपको डीप में समझाऊंगी। यहाँ पे कॉल हमने वेरिएबल्स ले लिए, डबल के वेरिएबल्स कौन से थे, बैलेंस, रेट, ड्यूरेशन, कॉस्ट एंड डेटा टाइप क्या था, डबल। अभी मैं बैलेंस करवाती हूँ 500, राइट, बैलेंस ले लिया मैंने 500। उसके बाद रेट लिया मैंने 2, चलो। के बाद ड्यूरेशन मैं ले रही हूँ 15, ड्यूरेशन 15, रेट मैंने 2 रुपीज पर मिनट लिया। अभी इसका कैलकुलेशन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कॉस्ट हमारा कितना होगा, तो ड्यूरेशन इंटू रेट, राइट। ड्यूरेशन इंटू रेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट हुआ, राइट। उसके बाद फाइनल बैलेंस के लिए हमें क्या करना होगा, तो बैलेंस में से ये जो हमारा कॉस्ट आया उसे निकाल देना है, राइट। तो मैंने क्या किया, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट। अभी ये तो हमने कैलकुलेशन का तो एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, कैलकुलेशन का प्रोग्रामिंग क्रिएट कर दिया, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो हमने क्रिएट किया है, लेकिन यूजर को दिखेगा कैसे, उसे आउटपुट कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। और प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट। सिस्टम का एस जो है वो कैपिटल आएगा, अगर आप कैपिटल नहीं करोगे तो आपको एरर शो करेगा वहां पे, तो कैपिटल करना। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ कि बैलेंस इज, अभी यहाँ पे ये क्या किया, मैंने स्ट्रिंग को प्रिंट कराया। बैलेंस क्या है हमारा, स्ट्रिंग, ये जो मैंने लिखा वही आउटपुट मुझे मिलेगा, राइट। और इसके बाद मुझे क्या करवाना है, ये बैलेंस नाम का जो वेरिएबल यहाँ पे है उसे डिस्प्ले करवाना है। तो जब भी हमको वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना होता है तो क्या यूज करते हैं, प्लस। कौन सी सिंबल यूज करते हैं हम, प्लस। दैट मीन्स हम इसे कॉन्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्केट। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस को क्या किया, कॉन्केट किया। नाउ यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम फिनिश होता है, तो हम पहले इसका आउटपुट कैसा है देखते हैं, राइट। इसे सेव करते हैं। सबसे पहले डबल हमने डेटा टाइप लिया, उसके बाद बैलेंस, रेट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए।
डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यू पास करवाई, वैल्यू जो पास करवाई उसके बाद क्या किया, ये जो है ये कैलकुलेशन करवाया कि कॉस्ट और बैलेंस हमें कैसे मिलेगा, और बैलेंस और कॉस्ट का कैलकुलेशन करवाने के बाद हमने क्या किया, उसे यूजर को दिखा दिया कि ऐसे आपका कैलकुलेशन का आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा। और उसके लिए हमने क्या यूज किया, system.output.println। यहाँ पे जो println है, हम ln क्यों यूज करते हैं, तो println से ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा। अगर आप अकेला प्रिंट ही लिखोगे प्रोग्राम में तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली प्रिंट होता जाएगा, वो न्यू लाइन में नहीं आएगा, राइट। सो println हम न्यू लाइन में प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं। ये प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया। अभी टूल्स में जाके इसे मैं कंपाइल करवाती हूँ। कंपाइल करवाती हूँ, देखो जब भी आप कंपाइल कराओगे तो राइट हैंड साइड आपको पता चलेगा कि आपकी कोई एरर है। अगर एरर नहीं होगी तो एग्जिट कोड आपका 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा आ रहा है एग्जिट कोड 0, दैट मीन्स आवर प्रोग्राम इज डन, इसमें कोई एरर नहीं है। कंपाइल का आपको पता है कि वो एक बार में पूरा प्रोग्राम क्या करता है, कंपाइल करता है। वेयर इंटरप्रीटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और जिस लाइन में एरर होती है वो लाइन हमें दिखाता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाता है। सो कंपाइल इज इजी। तो हम कंपाइल करते हैं तो 0 आ गया। कंपाइल करने के बाद अगर मेरी एग्जिट कोड 0 आ गई, मतलब मेरा एरर प्रोग्राम में कुछ है नहीं, तो मैं इसे क्या करती हूँ, गो मतलब रन करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैलेंस इज 470, राइट। हमें कैलकुलेशन करके दिया। अभी हम ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया कॉल कॉस्ट पे। अगर आप यहाँ से वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं बैलेंस 600 कर रही हूँ और रेट कर रही हूँ 5 एंड देन ड्यूरेशन कर रही हूँ मैं 5 ऑल्सो। अभी मैंने फिर से सेव किया, फिर से कंपाइल करवाया एंड फिर से गो। देख पा रहे हो 575 हमारा आउटपुट आ गया। सो आपकी बुक में यहाँ पे यही प्रोग्राम है जो बहुत बड़ा दिया हुआ है। आप मैंने जैसे बताया वैसे करोगे तो आपको बहुत छोटा प्रोग्राम हो जाएगा, इजीली आप उसे समझ पाओगे, राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, कैलकुलेशन के बाद हमें डिस्प्ले कराने को क्या बोला है कि कॉल ड्यूरेशन डिस्प्ले कराओ, उसके बाद ड्यूरेशन, सेकेंड्स एंड बैलेंस। तो चलो वो डिस्प्ले यहाँ पे कराते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन कराती हूँ डिस्प्ले, राइट। यहाँ पे मैंने कॉल ड्यूरेशन करवा दिया, राइट। प्रिंट, यहाँ से मैं ln हटा रही हूँ क्योंकि ये मुझे न्यू लाइन में नहीं चाहिए। तो प्रिंट कॉल ड्यूरेशन सेम, यहाँ पे फिर से मैं करवा रही हूँ ड्यूरेशन। ये हमने स्ट्रिंग पास की है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वेरिएबल को प्रिंट करवा रही हूँ। कॉल ड्यूरेशन हमारा क्या है, वेरिएबल है। कहाँ पे, ये रहा, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 5, मतलब ये हमारा वेरिएबल है। तो जब भी सिंगल वेरिएबल हमें डिस्प्ले करवाना है तो कॉन्केट की जरूरत नहीं होती, हमें प्लस सिंबल नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हमने नहीं दी है, तो हमें कोई एडिशन की जरूरत नहीं है, राइट। अभी उसके बाद ड्यूरेशन के बाद क्या बोला है कि सेकेंड प्रिंट करवाना है। तो सेम यहाँ पे सेकेंड, लेकिन ये जो सेकेंड है वो मुझे न्यू लाइन में चाहिए। तो मैं क्या करवाती हूँ, प्रिंट ln और सेकेंड को न्यू लाइन में करवाती हूँ, सेकेंड्स, राइट। नाउ इसके बाद हमें दिया है कि बैलेंस कितना है हमारा फाइनल, वो प्रिंट करवाओ। तो उसे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ हमें कॉन्केट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस बताने के लिए पहले यूजर को शो करवाना पड़ेगा कि ये बैलेंस के लिए है। तो बैलेंस एंड देन आफ्टर हमें कॉन्केट करना पड़ेगा। तो कॉन्केट के लिए प्लस BAL हमारा वेरिएबल जो है बैलेंस, और कॉन्केट और फिर से रुपीज, कितना रुपीज है वो शो करवाने के लिए हमें ये प्रिंट करवाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हमने कॉन्केट करवा दिया,
राइट। तो हमारा डिफरेंट ये जो 4 लाइन है system.out.println की, वो कैसे शो होती है, यहाँ पे उसका आउटपुट क्या आता है। तो हमने ये प्रोग्राम सेव किया। सेव करने के बाद फिर से मेनू बार में से टूल्स में जाके मैं इसे कंपाइल करती हूँ। कंपाइल करते ही मेरा एग्जिट कोड 0 आ गया, मतलब एरर नहीं है। अगर कोई भी एरर आती है यहाँ पे तो आप उसे लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हो। अगर किसी के स्काइप में लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो आप व्यू मेनू बार में से व्यू में जाओ और व्यू में जाके लाइन नंबर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको लाइन नंबर्स भी दिखाई देंगे, राइट। तो वैसे आपको पता चल जाएगी कौन सी लाइन में आपके एरर्स हैं। सो यहाँ पे कंपाइल हो गया, एग्जिट कोड 0 आ गया। अभी यहाँ पे गो, मतलब ये देखो कॉल ड्यूरेशन जो हमने प्रिंट करवाया था, कॉल ड्यूरेशन कितना है, तो 5 सेकेंड यहाँ प्रिंट हो गया, आ गया। देखो ड्यूरेशन हमारा यहाँ पे 5 है, तो कॉल ड्यूरेशन 5 होके आ गया, राइट। और फाइनली सेकेंड न्यू लाइन में आ गया, राइट। देखो यहाँ पे मैं करती हूँ फिर से कंपाइल गो एंड गो, राइट। अभी बैलेंस जो है वो क्या आया हमारा, उसका कैलकुलेशन होके जो फाइनल आंसर है यहाँ पे हमें शो करवा दिया। तो इस तरीके से आप अपना ये प्रोग्राम सिंपली जावा में डिजाइन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये जो आपका था यहाँ पे कि ये प्रोग्राम एप्लीकेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कंपाइल करवा सकते हैं, कैसे रन करवा सकते हैं, कैसे रन एप्लीकेशन करवा सकते हैं यूजिंग जावा इंटरप्रिटर, ये सारा आपका यहाँ पे ये फिनिश हो गया, राइट। ये जो आपका फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जावा सोर्स फाइल, जावा कंपाइलर, जावा बाइट कोड, जावा इंटरप्रिटर, तो ये भी आपको पता है कि ये जो आपका यहाँ पे मैंने ये किया, राइट, ये जो आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा क्या है, ये सोर्स कोड है, राइट। उसके बाद ये जो है हमारा आउटपुट है, मतलब जावा कंपाइल फाइल है। और जो फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होती है यहाँ पे, हमने जो फोल्डर बनाया है उस पे ऑटोमेटिकली देखो यहाँ कॉल कॉस्ट डॉट क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। तो ये जो हमारी फाइल है वो क्या है, बाइट। अभी आप सबको जैसे पता है कि इंटरप्रिटर और कंपाइलर क्या करते हैं, तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा वो क्या है, इंग्लिश है। और मशीन हमारा कौन सी लेवल समझता है, 0 एंड 1, मतलब बाइनरी लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरप्रिटर चाहिए होता है, राइट। जैसे मुझे इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, तो बीच में हमें क्या चाहिए होगा, एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर सेम वैसे ही वर्क करता है कि पूरा ये जो हमारा प्रोग्राम है उसे कंपाइल करेगा, इंटरप्रिटर उसे क्या करेगा, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये था आपका जावा का प्रोग्राम ऑफ कॉल कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लिनक्स के लिए है, सो डोंट वरी, हमें ये लिनक्स का भी नहीं करना, हमें विंडोज के प्लेटफॉर्म पर ही परफॉर्म करवाना है। सो यहाँ तक आपका फिनिश होता है। इसके बाद हम स्काइप का दूसरा प्रोग्राम करेंगे, दूसरा प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रैक्टिकल कैसा होता है, राइट। स्ट्रक्चर तो आई थिंक आप सबको पता चल गया कि स्ट्रक्चर उसका कैसे डिक्लेयर करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, और उसका यूज करके हम फिर से कौन सा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव अ सेफ